नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+P का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में अवार्ड पुरस्कार से अब तक DT+P के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यहाँ देख लेते हैं हम। कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 12 जनवरी 2021 को स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस भारतीय समकालीन कलाकार ने आर्ट्स मुंडी पुरस्कार जीता? तो ये हमारा उस समय का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। तो कौन सा होगा इसमें? प्रभाकर 5 पुते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताओ किसको नोबेल शांति पुरस्कार से दिया गया था? शांति में बात करें तो कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के लिए दिया गया था, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इनको आपसे पूछा गया कि शांति में किसको दिया गया था? शांति में कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का जो काफ़ी है वो फेमस है। ठीक है, देखो, बच्चों को ट्रैफिकिंग, तस्करी, मजदूरी और गुलामी से आज़ाद कराने के प्रयासों के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उनको यह पुरस्कार वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। कब? 2014 में। आगे देखते हैं हम। ध्यानचंद पुरस्कार को आधिकारिक रूप से खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि क्या है? तो कितनी राशि है? पुरस्कार राशि ध्यानचंद 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसको देखते हैं हम। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 2021 में पूर्व पुरस्कार राशि 10 लाख थी। ठीक है, तो उसी के अनुसार 10 लाख इसमें लगाया गया है, लेकिन वर्तमान में ये राशि कितनी हो गई है? 25 लाख हो गई है। ध्यानचंद पुरस्कार को आधिकारिक रूप से खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न मतलब इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे कि राजीव गांधी जब वो खेल रत्न पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो उसका पहले नाम क्या था? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था उसका नाम। उस समय 10 लाख राशि थी, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से किसके नाम पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हर साल एक नया पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किसके लिए की है? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। इनमें से किसके नाम पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए? ठीक है, एकीकरण किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्योंकि ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, अगर आपसे पूछे कि उप प्रधानमंत्री कौन था, गृह मंत्री भी हमारे ये वल्लभ भाई पटेल ही थे। इन्होंने हमारे जो देशी रियासत वो बिखरे हुए थे उनको जोड़ने का काम किया था, इसलिए इनकी स्टैचू जो भी बनी हुई है उसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर है इसमें। इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन हुआ था और इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट योगदान है। किसके लिए? समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यू थांट 1965 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन है? यू थांट। 2022 में यह पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर तनुज मिश्रा को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये तो सभी को पता ही होगा आपको। ठीक है, कलिंग पुरस्कार ये आपके PRT KVS PRT म्यूजिक में पूछा गया है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाने वाला है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1952 में। ठीक है, और कलिंग पुरस्कार 2021 में फ्रांसीसी खगोल वैज्ञानिक और ब्रह्मांड विज्ञानी जीन पियरे ल्यूमिनेंट को दिया गया था। जीन पियरे ल्यूमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है? अब देखो इसमें से कौन सी किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, इसको देखना है आपको। लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा। रतन टाटा को नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। इसकी शुरुआत कब होती है? 2 जनवरी 1954 को। कब शुरुआत होती है? 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रथम बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था। किसको दिया गया था? राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रथम बार 1954 में यह पुरस्कार दिया गया। APJ अब्दुल कलाम को भी मिला था। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में यह पुरस्कार मिला था। लता मंगेशकर को 2001 में और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लघु कर्ज क्रेडिट संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधीन लाने का फैसला किया है। तो किसको? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में जो वहाँ पे जो कर्ज माइक्रो क्रेडिटिंग जो क्रेडिट सिस्टम है उसको लाने का काम किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। और ग्रामीण बैंक की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो बांग्लादेश के ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रसिद्ध कर्नाटक गायक MS सुब्बुलक्ष्मी को किस भारतीय संगीतकार ने सम्मानित किया? किसने किया था? AR रहमान। ऑप्शन नंबर B MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये हमारी कर्नाटक गायिका थे। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी पहली ऐसे संगीतकार है जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी ऐसी पहली संगीतकार अगर पूछ लिया आपसे तो MS सुब्बुलक्ष्मी और AR रहमान ने इन्हें दिया था। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। ललित अर्पण सम्मान समिति ने शोभा मुदगल को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रदान किया? गजल और लाइट म्यूजिक, सरोद और तबला, बांसुरी और शहनाई, ठुमरी और दादरा। तो ठुमरी और दादरा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता नहीं है? शशि कपूर,
प्राण, गुलजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मतलब कौन सा इसमें पुरस्कार विजेता नहीं है, सभी को मिला है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। ये पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जब बात करेंगे, देखो इस पुरस्कार का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और जो इसकी शुरुआत स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी। और इसमें जिन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र पर जो फिल्म है हमारी उसको प्रस्तुत किया था, किसने? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र याद रखेंगे। और 1969 में यह पुरस्कार प्रथम बार देविका रानी चौधरी को मिला था। पहली बार जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया? देविका रानी चौधरी को दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 2012 में प्राण को, 2013 में गुलजार को, 2014 में शशि कपूर को यह प्रदान किया गया था। और 2022 में आशा पारेख जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आशा पारेख को भारत रत्न, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको नहीं मिला है? तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सन 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहली बार देविका रानी जी को मिला था, अभी हमने देखा था, देविका रानी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे होगा, अलग चलो रमन मैग्सेसे है। पुरस्कार डैश के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। रमन मैग्सेसे, अच्छा, वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम रखा गया है, ठीक है। और ये किसी अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का नोबेल कैसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के याद पर इनका नाम रमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश ने अपने आखिरी वसीयतनामे पर 27 नवंबर 1895 को हस्ताक्षर किए और अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा पुरस्कारों की कड़ी के रूप में देने को कहा, जिसे हम प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए राइट आंसर है, अल्फ्रेड नोबेल। आगे देखते हैं हम। इन्होंने डायनामाइट की भी खोज की थी। 1991 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई और 1895 में इन्होंने अपना वसीयतनामा लिखा था और उसके अनुसार वो बोला कि हमारी जितनी भी संपत्ति होगी, ठीक है, वो एक पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस देश को अर्थशास्त्र के लिए सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अर्थशास्त्र के लिए सबसे ज़्यादा किसको मिला? यूएसए को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो नोबेल पुरस्कार किस विद्या शाखा में मिलता है? देखो यहाँ पे भौतिकी और रसायन शास्त्र में है, शरीर विज्ञान या औद्योगिक विज्ञान में तो नहीं मिलता है, साहित्य में भी नहीं मिलेगा, उपरोक्त शाखा भी सभी विद्या शाखा में या शारीरिक विज्ञान में तो मिल जाएगा, ठीक है, साहित्य में भी मिलेगा, साहित्य, शांति और शास्त्र सब में मिलेगा, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी, सभी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर। तो ये जो हमारा नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है विशिष्ट काम के लिए। पहला शरीर विज्ञान और मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। ये शरीर विज्ञान और औषध विज्ञान मतलब ये चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, ठीक है। और जो हमारा ये है और शास्त्र के क्षेत्र में वो कब शुरुआत हुआ था? ये बाद में शुरुआत इसमें दिया गया नोबेल पुरस्कार
कब? 1969 में इसमें स्टार्ट किया गया। आगे देखते हैं हम। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है? फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दे रहे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। अगला देखते हैं हम। सबसे पहले ये किसे दिया गया था? देविका रानी जी को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देविका रानी जी को याद रखेंगे, प्रथम बार ये पुरस्कार मिला था देविका रानी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलाश सत्यार्थी जी ने 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डैश के संस्थापक थे। बचपन बचाओ आंदोलन, मैंने पहले भी बताया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक 2014 के नोबेल पुरस्कार शांति वही है कैलाश सत्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर डी बी। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। भारत रत्न से सम्मानित कौन नहीं है इसमें? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित रविशंकर, राजीव गांधी सभी है, महात्मा गांधी नहीं है। देखो ये जो महाभारत रत्न है 1954 में इसकी शुरुआत हुई। 1954 में 3 लोग को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर M राधाकृष्णन जी को उस समय चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था। BR अम्बेडकर जी को 1990 में मिला, राजीव गांधी को 1991 में और पंडित रविशंकर को 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा? सर्वोच्च भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर S राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ डैश को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। कब किया गया था? डॉक्टर S राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ किसको दिया गया? सी राजगोपालाचारी जी को भी किया गया था। ऑप्शन नंबर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर के साथ CN राव। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर CN राव। सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया था 2014 में दिया गया था। ठीक है। UGC के दिशा निर्देश के अनुसार एक साथ 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये कहाँ से आ गया? वे विद्यार्थी जो भूत लक्ष्य प्रभाव के लाभ का दावा कर सकते हैं जिन्होंने दिशा निर्देशों को अधिसूचना से पहले 2 शैक्षिक कार्यक्रम पूरे किए हों। के दिशा निर्देशों के अनुसार एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा करने के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी। इसकी ये सभी सही है। देखो इसको देखो। ऑनलाइन मोड एक छात्र 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ कर सकता है, एक पूर्वकालिक वास्तविक स्वरूप में और दूसरा मुक्त। ये भी बात सही है। ODL और एक या ऑनलाइन एक रेगुलर कर सकता है, एक अपना जो भी डिस्टेंस मोड वाला है वो कर सकता है। एक विद्यार्थी साथ साथ 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम में अध्ययनरत हो सकता है। 2 डिस्टेंस मॉडल जो है हमारा उसमें। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये कंप्लीट ही हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और संगठन मुख्यालय के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।